अगर इसका इस्तेमाल हम गुलाब की ब्रांच पर इस तरह से करते हैं तो ब्रांच में फंगस नहीं लगता। अगर हम ब्रांच को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये नहीं लगाते, तो पूरी ब्रांच में फंगस लग जाता है। तो इसलिए ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी जगह पर और भी 2-3 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उससे प्लांट की ब्रांच नहीं सूखेगी और ना ही प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे पर सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं होगी। सर्दियों में गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए जो मैं आज आपको काम बताने वाली हूँ वो आपको करनी है। तो पूरी सर्दियाँ आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहेगा। वो कौन कौन से हमने काम करने हैं कि सर्दियों में हमारे पौधे पर पत्तों से ज़्यादा फूल आए। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए इस समय यानी कि अक्टूबर के महीने तक आपको अपने गुलाब के पौधे पर कुछ जरूरी काम करने हैं। आपको करनी है अपने गुलाब के पौधे की ब्रांच की प्रूनिंग हमने कैसे करनी है, इसकी भी एक टेक्निक होती है। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस गुलाब के प्लांट की देखिए ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बरसात के बाद प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी सारी ब्रांच निकल के आती हैं और इस बार तो देखिए बारिश भी काफ़ी हुई है, तो प्लांट बिल्कुल झाड़ी नुमा सा बन चुका है। प्रूनिंग करने के लिए ये लिया है मैंने कटर को आप अच्छी तरह से पहले सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज़र नहीं है आपके पास तो आप इसे साबुन से अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि कटर गंदा रहेगा तो आपके प्लांट को कटिंग के बाद डाई बैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इससे प्लांट ख़राब भी हो सकता है। अगर कटर नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पर आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग सबसे पहले हम बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे। जो भी प्लांट की डेड हो चुकी ब्रांच है सबसे पहले उनको निकाल देंगे और उसके बाद जितनी भी ये बहुत सारी पतली पतली सी ब्रांच निकल के आई हैं इन सबको हम काट देंगे। और जो ब्रांच बिल्कुल सीधी जाती हैं यानी कि वाटर शूट होती हैं, ऐसी ब्रांच को भी काट देंगे, क्योंकि ऐसी ब्रांच के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। ये बेकार में प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं। जितनी भी प्लांट की मोटी ब्रांच है उनको छोड़कर जितनी पतली ब्रांच है उन सबको आपने काट देना है। कटिंग के कुछ ही दिनों के बाद इनकी नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। नई नई ब्रांच निकल के आती हैं। गुलाब के प्लांट की आप समय समय पर प्रूनिंग जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो उस पर जो फूल आएंगे उनकी संख्या काफ़ी कम होगी। अगर प्रूनिंग कर देते हैं तो नई नई ब्रांच निकल के आती हैं तो उनके ऊपर फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है। देखिए कटिंग करते समय हमने एक भी पतली ब्रांच नहीं रखनी है, सभी को काट देना है। अगर हम पतली पतली सी ब्रांच रखेंगे ना तो उनके ऊपर जो नई ग्रोथ आएगी वो ब्रांच भी बिल्कुल पतली पतली सी होंगी। तो इसलिए आपको एक भी पतली सी ब्रांच नहीं रखनी है, बल्कि जितनी भी मोटी मोटी सी ब्रांच है ना उनके ऊपर से प्रूनिंग करके उन ब्रांच को ही आपको रखना है। और प्रूनिंग करते समय आपने किसी भी ब्रांच के ऊपर एक भी पत्ती नहीं रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी पत्तियाँ रिमूव कर दी हैं, क्योंकि अगर आप एक भी पत्ती रखेंगे ना और उसके ऊपर की फंगस होगी तो वो पूरे प्लांट को आपके को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए पूरी पत्तियों को रिमूव कर दें। और अगर गमले में कोई पत्तियाँ वगैरह गिर चुकी हैं तो सारे गमले की पत्तियाँ निकालकर अच्छी से गमले की साफ सफाई कर दें, क्योंकि प्रूनिंग करने के कुछ ही दिन के बाद आपके प्लांट पर फिर से नई नई पत्तियाँ और ब्रांच निकल के आने लगती हैं, क्योंकि अब तो सीजन आ चुका है रोज़ प्लांट की ग्रोथ का। तो देखिए मैंने अपने प्लांट से सारी ही पतली ब्रांच और पत्तियों को रिमूव कर लिया है और ये जो मोटी मोटी सी ब्रांच है इनको हम ऐसे ही रखेंगे। और ये यहाँ पर देखिए कितनी सारी पतली पतली सी ब्रांच निकल चुकी हैं। पूरा झाड़ी नुमा ये प्लांट हमारा बन चुका था। प्रूनिंग करते समय बस एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी सूख चुकी ब्रांच है ना आपके प्लांट पर तो ऐसी ब्रांच को बिल्कुल भी ना रखें। जो ब्रांच बिल्कुल ग्रीन है और मोटी ब्रांच है ऐसी ब्रांच को ही रखें। आप अपने हर तरह के रोज प्लांट की इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो आपका देसी प्लांट हो या फिर हाइब्रिड हो। ये जिस प्लांट की मैंने प्रूनिंग की है ये मेरा देसी वैरायटी का प्लांट था। देसी वैरायटी के प्लांट में बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है। आपने देखा है कितनी सारी इसकी छोटी छोटी सी पतली सी ब्रांच निकल के आई थी। और ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का रोज प्लांट है। इसमें देखिए इतनी ज़्यादा तो ब्रांच निकल के नहीं आई हैं, लेकिन इसकी प्रूनिंग भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इसकी प्रूनिंग मैं कुछ दिन के बाद करूँगी, क्योंकि देखिए अभी इसके ऊपर फूल खिले हैं। जब भी आपको अपने प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग करनी है तो जो बीच वाली ब्रांच है ना उनको प्रून जरूर करें, क्योंकि इससे प्लांट में धूप और एयर नहीं लगती। अगर धूप और एयर नहीं लगेगी तो प्लांट में फंगस लगने का डर होता है। तो प्रून करते समय जितनी भी बीच वाली ब्रांच हैं और जितनी भी पतली पतली सी ब्रांच हैं उन सबको प्रून कर दें, क्योंकि इस समय रोज़ प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ शुरू हो जाती है।
प्लांट की प्रूनिंग करने के बाद हम इसमें 1-2 फर्टिलाइज़र भी देंगे। वो फर्टिलाइज़र कौन-कौन सी हैं, तो उसके बारे में भी मैं आज आपको जानकारी दूँगी। प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग करने के बाद हमने इसे इसी तरह से नहीं छोड़ना है, नहीं तो प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए हम इसके ऊपर फंगीसाइड ज़रूर लगाएंगे। इसके लिए आप किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट का कोई भी फंगीसाइड नहीं है तो उसके लिए आप अपने किचन में ही रखी हुई हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी एक फंगीसाइड का ही काम करती है। और दूसरा, आप दालचीनी का पाउडर बनाकर उसका भी इसकी ब्रांच के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके गार्डन में एलोवेरा का प्लांट लगा है तो एलोवेरा के प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, उनकी जो रस होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप किसी भी चीज़ का फंगीसाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ब्रांच के ऊपर इस्तेमाल जरूर करें किसी ना किसी फंगीसाइड का। ऐसे ही ना छोड़ें, ऐसे ही छोड़ देंगे तो प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम आ सकती है और फिर धीरे धीरे आपका प्लांट डेड होना शुरू हो जाता है। फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फंगीसाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी ब्रांच आपकी काटी हुई होती हैं, उन ब्रांच के ऊपर बस आप थोड़ा थोड़ा सा फंगीसाइड लगा देते हैं तो इतना ही काफ़ी होता है, आपकी ब्रांच इससे ख़राब नहीं होती। प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग करने के बाद कभी भी प्लांट को ऐसे ही ना छोड़ें, कोई ना कोई फंगीसाइड तो ज़रूर ही इस्तेमाल करें। जो भी मैंने आपको बताया है आपकी किचन में ही है, तो अगर हल्दी भी है ना तो हल्दी भी लगा देते हैं तो उससे भी आपके प्लांट की ब्रांच खराब नहीं होती, प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए, पूरे प्लांट की ब्रांच के ऊपर हमने फंगीसाइड लगा दिया है। और अगर आपके घर में इस समय कोई भी रोज़ प्लांट नहीं है, आप नर्सरी से लेके आ सकते हैं। इसमें काफ़ी सस्ते प्लांट आपको मिल जाते हैं और काफ़ी कलरफुल भी मिल जाते हैं, क्योंकि इन दिनों तो रोज़ के प्लांट की ग्रोथ का समय चल रहा है। और प्लांट की जिन ब्रांच की आपने आज प्रूनिंग की है उनकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों इनकी कटिंग काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाएगी। पूरी ही ब्रांच के ऊपर फंगीसाइड लग चुका है, तो फंगीसाइड लगाने के बाद अब हम इस प्लांट को रखेंगे कहाँ, धूप में या छाँव में। तो देखिए, आप इस प्लांट को धूप में रख सकते हैं, क्योंकि इन दिनों तो बहुत ज़्यादा धूप तेज नहीं होती, थोड़ी सी हल्की ही धूप हो रही है। और गुलाब के प्लांट को धूप तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप इसे पूरे दिन की सनलाइट में अब रख सकते हैं। और उसके बाद इस प्लांट के गमले की मिट्टी की आप हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करके मिट्टी निकाल दें ताकि प्लांट की रूट तक अच्छी तरह से धूप और एयर लग सके, ताकि इस प्लांट में बिल्कुल भी फंगस की प्रॉब्लम ना आए। अगर आप अपने रोज़ प्लांट के ऊपर अक्टूबर के महीने में ये सारे काम कर लेते हैं तो पूरी सर्दियां आपको रोज़ प्लांट के ऊपर भर भर के फूल मिलेंगे। प्लांट की ब्रांच की प्रूनिंग करते समय जितनी भी पतली ब्रांच है वो सब निकाल दें, खराब हो चुकी सूख चुकी ही ब्रांच निकाल दें। और ब्रांच की प्रूनिंग के बाद प्लांट में फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।